सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद की 25वीं कक्षा। छांदोग्य उपनिषद के चतुर्थ प्रपाठक को हम देख रहे थे। इसमें सत्यकाम जाबाल वाली कथा को, उपदेश को हमने 9वें खंड तक देखा था। तो प्रकृति से ही किस प्रकार से कोई व्यक्ति जान सकता है, ब्रह्म तक पहुंच सकता है, उसका एक दिग्दर्शन पिछली कथा में था। और उसी को आगे बढ़ाते हुए एक कथा और 10वें खंड से प्रारंभ हो रही है। सत्यकाम जाबाल भी जब पढ़ाने लग गए, गुरुकुल में पढ़ाने लग गए, अध्यापक बन गए। पिछली कथा में वो शिष्य थे, अब वो अध्यापक आचार्य बन गए हैं। तो उनसे संबंधित एक और कथा है, शिष्य एक और आ गए। और शिष्य उपकोशल नाम के व्यक्ति थे, बच्चे, उनकी कथा यहां पर है। देखिए, उपकोशलो हवई कामलायना सत्यकामे जाबाले। सत्यकाम जाबाल में, उसके पास में, उसके निकट में, उसके आचार्यत्व में उपकोशल नाम का एक बच्चा था, जो कामलायना, कमल का वंशज था। कमल कोई उनके पूर्वज हुए होंगे, उनका वंशज था। ब्रह्मचर्यम उवास, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, यानी विद्याध्ययन वहां पर कर रहा था। तो तस्यः 12 वर्षाणि अग्निन परिचचार। तो उसके सत्यकाम जाबाला के यहां पर 12 वर्ष तक उसने अग्नियों की परिचर्चा की, परिचर्या की, अग्नियों को संभाला, देखा। तो सोमयाग में जैसे अग्नियां होती हैं अलग अलग, तो गार्हपत्य अग्नि है, आवनी अग्नि है, दक्षिणाग्नि है, ऐसे। तो उसमें अग्नियों को बचा के रखना होता है, संभाल के रखना होता है, जला के रखना होता है, बुझ ना जाए, संभाल के रखना होता है। तो उसने उन अग्नियों की परिचर्चा की, परिचर्या की, उनका सार संभाल की, देखभाल की। ये यज्ञ तो करते थे, याग तो करते थे सत्यकाम जाबाला। ये शिष्य थे तो वो अपने आचार्य की अग्नियों को देखा करते थे, संभाला करते थे। तो 12 वर्ष तक उसने अग्नियों की परिचर्या की। तो सह स्म अन्यान अंतेवासिन समावर्तयन तम ह स्म एव न समावर्तयति। तो 12 साल तो बहुत होते हैं। इस बीच में सत्यकाम जाबाला ने अनेक ब्रह्मचारियों का समावर्तन किया। समावर्तन यानी तो दीक्षांत समारोह जैसा। पढ़ने के बाद में जब घर की तरफ जाते हैं, विवाह के लिए जाते हैं, तो पढ़ाई पूरी होने पर या जिसको जितना पढ़ना है उसके बाद में जब जाते हैं, वो समावर्तन करते हैं, वहां पर गृहस्थ की तरफ जाते हैं। तो और तो बहुत से ब्रह्मचारियों का ये कर दिया, चले गए, लेकिन इसका नहीं किया उन्होंने। तो एक उसके मन में विचार आया, उसको हो ही सकता है, उस विद्यार्थी के मन में तो नहीं आया, लेकिन सत्यकाम जाबाला की पत्नी के मन में आया। तो भई, ये इसी ब्रह्मचारी को आप यहीं रखे हो, इसका समावर्तन नहीं कर रहे हो, औरों का तो समावर्तन करते जा रहे हो। तो समावर्तन हो गया, मतलब तो शिक्षा पूरी हो गई, अब आगे का जीवन जिएगा। इसको रोक करके रखा है। तो दूसरे प्रवाक्य में देखिए, तम जाया उवाच, उस सत्यकाम जाबाला की पत्नी ने कहा कि तब तो ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी खूब तप तो हो चुका है, अग्नि की सेवा करते करते तप गया है, बहुत अग्नि के पास रहा है, यानी उसने खूब तपस्या की है, खूब सेवा कर ली है अब आपकी।
कुशलम अग्निन परिचचार, और अग्नियों को खूब अच्छी तरह से उसने संभाला है। इति इमा क्वा अग्नय परिप्रवोचन ब्रूहि अस्मयी इति। तो बोले मात्वा, तेरे को ये अग्नियां ना कहने लग जाएं, उल्हाना ना देने लग जाएं कि इस बच्चे को बताओ अब, तुम तो बता नहीं रहे हो इसको। अग्नियां ना कहने लग जाएं तुम्हारे को कि इस बच्चे को बताओ, और कहने पर कुछ किया तो क्या किया। टोकना जो होता है, जैसे अग्नि को देवता मान करके आहुति देते हैं, अग्नि को पूज्य माना है, श्रेष्ठ माना है, तो कोई बड़ा व्यक्ति उसको टोके और फिर कोई करे तो ये तो कोई बात नहीं हुई। जैसे कि हम सड़क पे चल रहे हों और गलत चल रहे हों, तो यूं कह सकते हैं कि ऐसे मत चलो कि कहीं पुलिस वाले को तुम्हें टोकना पड़ जाए। अब पुलिस वाला टोके और हम ठीक चलें, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। बिना उसके टोके ही हम ठीक ठीक चल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। दूसरा टोकेगा और तब चलेंगे, तब भी चलते हैं। लेकिन ये हमारे लिए लज्जा की बात होती है, शर्म की बात होती है कि कोई बड़ा या अधिकारी हमारे को टोके और फिर हम चलें। उस तरह से पत्नी सत्यकाम जाबाल को, यानी अपने पति को बोल रही है कि ऐसा नहीं हो कि इन अग्नियों को बोलना पड़े तुम्हारे को, और बोल करके अगर कुछ किया तो फिर तो कोई उसका आनंद ही नहीं रहता। घर परिवार में भी देख सकते हैं, वृद्ध माता पिता होते हैं, अब मान लो वो या अतिथि कोई भी है, घर में भोजन कर रहे हैं, या भोजन कर रहे हैं, रोटी समाप्त हो रही है, सब्जी दाल समाप्त हो रही है, कुछ आवश्यकता है, उसको अतिथि को या वृद्ध माता पिता को कहना पड़े कि भाई रोटी लेकर के आओ, फिर तो क्या बात है, फिर परोसने वाले की क्या परोसगारी हुई। कई परिवार में देखते हैं, मान लो जाते हैं तो साथ में जैसे भोजन कर रहे हैं, घर वाले भी हैं, हम लोग भी बैठे हैं, तो जो बांटने वाले हैं, बच्चे हैं या कुलवधू है, पुत्र हैं, जो भी बांटते हैं, तो परिवार वालों को, यानी जो बड़े बैठे हैं, उनको बार बार कई बार टोकना होता है, भी पानी ला करके दो, सब्जी ला करके दो, रोटी लाओ। अभी करने को तो अच्छा कर रहे होते हैं, अतिथि के लिए कर रहे होते हैं कि भाई इनको भोजन दो, ये लेकर के आओ। और कुछ जगह जो साथ में बैठे हैं उनको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो परोसने वाले स्वयं देख करके अपने आप लाते हैं, और दोनों में अंतर होता है। चीज तो आ रही है दोनों जगह पे, लेकिन एक में घर के दूसरे लोग कह रहे हैं तब आ रही है, और एक अपने आप आ रही है। तो कहने पे अवश्य आ जाएगी, वो आज्ञा पालन तो है, लेकिन वो स्थिति नहीं है कि अपने आप आए, इसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कहीं जाते हैं, अब किसी के यहां गए, अतिथि बड़े आए, तो माता पिता बच्चों को कहें कि जी प्रणाम करो, इनको नमस्ते करो, तो ठीक है, कहेंगे, और बच्चों ने नमस्ते कर दी, हो गई नमस्ते। ये एक अलग बात होती है। एक कहे कि भाई बच्चों तुम अपने आप ही नमस्ते करो, ऐसा नहीं हो कि माता पिता को कहना पड़े तुम्हारे को कि नमस्ते करो। तो अंतर होता है। तो पत्नी पति को कह रही है, क्योंकि पत्नी पति की लाज रखती है, पत्नी का यश भी पति के साथ में जुड़ा हुआ होता है। पति को टोका जाता है तो पत्नी को भी दिक्कत होती है, जैसे मेरे को ही कहा जा रहा हूं, होता ही है, दोनों का हित अहित एक साथ जुड़ा हुआ होता है। ऐसा ही पत्नी के साथ भी होता है, पत्नी को अगर कोई भला बुरा कहे तो पति को महसूस होगा। ये पत्नी चिंता कर रही है कि ये पति ध्यान नहीं रख रहा है, इसको, इसका समावर्तन नहीं कर रहा है। पत्नी सोच रही है कि इसकी विद्या पूरी नहीं हो रही है, इसको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, समावर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी इसको पूरी शिक्षा नहीं हुई अभी, इसलिए समावर्तन नहीं कर रहे हैं। औरों को पूरी शिक्षा दे दे करके और भेज रहे हैं, इसको रोक के रख रखा है। तो बोले ऐसा नहीं हो कि अग्नियां तुम्हारे को कहें कि इसको बताओ, अब बहुत समय हो गया हमारी सेवा करते हुए, अब इसको बताओ, अब तो बता दो इसको। तो मात्वा अग्न है परिप्रवोचन ब्रूहि अस्मयी इति, इसको बताओ। यही बात सेवकों के साथ में भी होती है।
सेवक होते हैं, काम करते हैं घरों में, वो बैठे हैं, विवाह आदि कोई विशेष कार्यक्रम है और उनको भोजन हम देते हैं, तो हम ही आगे होकर के समय पे दे दें तो एक अलग आनंद होता है। एक है कि वो कहें कि जी अब तो दे दो भोजन, भोजन दो, बार बार करना पड़े तब देते हैं उनको, तो बहुत अंतर हो जाता है। चीज सारी वो की वो जाएगी, दिया वो का वो ही जाएगा, लेकिन अंतर हो जाता है, बहुत अंतर होता है। उसमें अपयश होता है और इसमें यश होता है कि हम स्वयं ही आगे होकर के सोचते हैं और आगे होकर के स्वयं करते रहते हैं। ये सब जगह व्यवहारों में लगता है। तो तस्मै ह अप्रवोच्य एव प्रवासान चक्रे। लेकिन सत्यकाम जाबाल के मन में कुछ और ही चल रहा था। तो पत्नी ने टोक दिया तो भी उसने उपकोसल को कुछ नहीं कहा और बिना कहे और प्रवास पे चला गया चुपचाप। पत्नी कुछ कहे और पति कुछ बोले नहीं और कई यात्रा पे चल जाए, चुपचाप चला जाए। अब उसमें दोनों ही स्थितियां होती हैं। कई बार तो दुख भी होता है पत्नी को कि भाई मेरी सुनी ही नहीं, जवाब ही नहीं दिया। ये कम से कम जवाब तो देते कि मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, आके बताऊंगा। कुछ भी नहीं बोले। कई बार पति यूं ही चुपचाप चला जाता है और चुपचाप चला गया। उल्टा भी होता है, पति कहता है पत्नी चुपचाप है, उत्तर ही नहीं दे रही है कुछ। वो दूसरे के लिए कठिन हो जाता है, उसके मन में आक्रोश शुरू हो जाता है कि उत्तर क्यों नहीं दे रही, जवाब क्यों नहीं दे रहा है या दे रही है। ऐसी दिक्कत आती है। अच्छा, ऐसा होता कब है? कई बार वो पति होता है, वो सोचता है कि इसको पता नहीं है, ठीक है सब हो जाएगा, मेरे को भी पता है सब, क्यों मेरे को बता रहे। मेरे को भी चिंता है, ये उपकौशल मेरा शिष्य है, 12 साल से मेरे पास में है, मेरा दायित्व है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मैं कर दूंगा अपने आप। और सत्यकाम जाबाल के मन में कुछ और बात थी कि इस उपकौशल ये विशेष योग्य है, इसको मैं कुछ विशेष चीज बताऊंगा। और तो ठीक है, सामान्य पढ़ के चले गए, समावर्तन हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। समावर्तन करके गृहस्थ में जाते हैं वो तो ठीक है, सामान्य जो पढ़ाई हो रही होगी वो तो इसको भी पढ़ा रहे होंगे और औरों को भी पढ़ा रहे होंगे, वो तो कक्षाओं में समान ही पढ़ रहे होंगे। लेकिन औरों को भेज दिया कि ठीक है, औरों को भेज दिया, इसको नहीं भेज रहे। तो कई बार विशेष व्यक्ति होता है ना, उसको जल्दी विदा नहीं करते, उसको रोक के रखते हैं। जैसे कभी किसी उत्सव में घर वाले आए हुए होते हैं, परिवार वाले, तो विदा करने होते हैं तो अच्छा जी नमस्ते, कोई दूसरा और किसी को रोकना हो, अलग से उससे विशेष बात करनी है, उसको कुछ विशेष देना होता है, तो उसको विदाई नहीं देते हैं, उसको रोक के रखते हैं। वो जाता भी है तो बोले नहीं रुको थोड़े, बोले मेरे को नहीं जाने दे रहे, औरों को जाने दे रहे, औरों को विदा कर रहे हैं, और खुश हैं कि देखो चलो हमारा काम पूरा हो गया और जल्दी जा रहे हैं। और कई बार उसको महत्व देने के लिए भी रोक करके रखते हैं। अब सत्यकाम जाबाल के मन में क्या चल रहा है कि ये बच्चा जो है ये विशेष है, अग्नि की परिचर्चा कर रहा है, परिचर्या कर रहा है, और उसको उस कार्य में लगाया भी, कुछ विशेष चुन के ही लगाया होगा ना उस कार्य में, क्योंकि उसका विशेष कार्य था, औरों को दूसरे कार्य दे रखे होंगे। तो एक तो ये दृष्टि किसी के मन में आ सकती है कि भाई और कोई काम करने वाला नहीं है तो चलो रोक करके रखो, हमारा काम होगा नहीं तो ये चला जाएगा तो काम कैसे होगा, इसलिए भी रोक करके रखते हैं। पर सत्यकाम जाबाल के मन में ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। वो उसको उन अतिथियों की तरह जिनको रोक के रखते हैं कि नहीं अब बाद में उनको कुछ विशेष खिलाना होता है, विशेष उपहार देना होता है, अब सबके सामने दे नहीं सकते उनको, और सबको देना नहीं है, वो उनको थोड़ा अलग से रखते हैं, विशेष रखते हैं। तो ऐसे इसको रोक करके रख रहे हैं। तो इसके मन में तो ठीक चल रहा था सत्यकाम जाबाल के कि मैं इसको करूंगा बाद में। पत्नी कह रही है तो वो बस अंदर ही अंदर मुस्कुरा करके और चुपचाप चला गया बिना बोले। तो वो तो चला गया, पत्नी क्या करती है। तो अब वो उपकौशल भी रहा, वो उस उपकौशल के मन में भी तो वो हो सकता है उसको आश्चर्य का अभिप्राय तो पता नहीं कि मेरे को क्यों रोक करके रखा है, सबको सबका समावर्तन कर दिया, मेरा समावर्तन नहीं हो रहा है। और उसको कुछ बातें पता भी थी। देखिए तीसरा प्रवाक, तो सह व्याधिना अनशितुम दध्रे, तो वो व्याधि के द्वारा अनशितुम न खाता हुआ, अनशन करता हुआ, दध्रे मतलब वहां धारण किया, मैंने उसने वो रहा वहां पर। जैसे
एक तरफ मोटे तौर पे तो ये दिख रहा है कि व्याधि के कारण से उसने खाना छोड़ा और रहा, और नहीं खाना नहीं खाया, लेकिन व्याधि थी इसलिए खाना नहीं खाया। एक है कि उसको कुछ मानसिक चिंता हो गई, मानसिक परेशानी होती है, रोग होता है, उसको आधि कहते हैं। आधि और व्याधि दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, आधि व्याधि। तो वि आधिना, विशेष रूप से अब आधि को अलग कर दिया, व्याधि नहीं लिया। व्याधि तो शारीरिक हो गई, शारीरिक व्याधि के लिए भी उपवास किया जाता है, कर सकते हैं, वो भी एक उपाय है। एक है कि विशेष आधि उसको हो गई, बेचैनी हो गई, तो जब विशेष बेचैनी हो जाती है तो भी आदमी खाना छोड़ देता है कि नहीं खाना नहीं खाऊंगा। कुछ मन में रोष होता है, दिखाना होता है कि मैं नाराज हूं, ये बताने के लिए खाना छोड़ दे खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगी, खूब परिवारों में चलता रहता है। तो जो उसने खाना नहीं खाया, और पत्नी को तो चिंता थी और उसको पता था कि बच्चे का दोष नहीं है, बस दोष तो मेरे पति का है। तो अब वो कुछ क्षतिपूर्ति तो करेगी ना, कुछ जो हानि हो रही है तो उसको बचाने का प्रयास करेगी, पति के लिए दोष नहीं हो जाए। पत्नी रक्षा करती है पति की, दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो तम आचार्य जाया उवाच, उसको कौशल ब्रह्मचारी को आचार्य की पत्नी ने, सत्यकाम की पत्नी ने कहा, ब्रह्मचारिन अशान किमनु न अश्नासी थी। हे ब्रह्मचारी, अशान भोजन करो, भोजन करो, डोट लकार का प्रयोग है, उसको आग्रह कर, एक नहीं खाओ तुम, मध्यम पुरुष एक वचन, अशान। तो किमनु न अश्नासी थी, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? उसके मन में होगा कि जिस कारण से जो चीज मेरे को लग रही है वो इसको भी लग रही है कि इसको समावर्तन नहीं कर रहे, इसलिए नाराज होकर और चले गए बाहर बिना कुछ कहे, पता नहीं कब आएंगे। तो स होवाच बहव इमे अस्मिन पुरुषे कामा नानात्यया व्याधि भी प्रतिपूर्णो अस्मि न अशिष्यामी थी। तो बोला कि इस पुरुष में, अपने लिए कहा कि इस पुरुष में, मेरे में नाना अत्यया कामा, अनेक बाधा डालने वाले कामनाएं विद्यमान हैं मेरे अंदर, जो मेरे को बाधाएं डाल रही हैं, ऐसी कामनाएं हैं। जैसे कामनाएं होती हैं तो व्यक्ति की प्रगति होती है ना, विभिन्न कामनाएं करता है तो और उसके लिए प्रयत्न करता है तो प्रगति होती है। जिसमें कामना ही नहीं है वो क्या प्रगति करेगा? जिसने ऊंचा लक्ष्य ही नहीं देखा, ऊंचा लक्ष्य ही नहीं बनाएगा, वो क्या उन्नति करेगा? एक ये दृष्टि है। जितनी कामनाएं होंगी, जितनी ऊंची कामना होगी, उतना ही व्यक्ति ऊंचा जाएगा। जिसने ऊंचा स्वप्न ही नहीं देखा वो ऊंचा क्या जाएगा? वो तो वहीं की वहीं रहेगा। इसलिए स्वप्न ऊंचे देखने चाहिए, कामनाएं ऊंची करनी चाहिए, ये एक दृष्टि है। और दूसरी दृष्टि है, ये कह रहा है कि ये बहुत सारी बाधा डालने वाली कामनाएं हैं मेरे में, ये जो कामनाएं हैं अंदर, ये तो मेरे को बाधा डालने वाली है, पीड़ा करने वाली है। बोले व्याधि भी प्रतिपूर्णो अस्मि, मैं तो व्याधियों से भरा पड़ा हूं। इतने 12 साल हो गए मेरे को पढ़ते हुए भी और अग्नियों की सेवा करते हुए भी, मैं तो व्याधियों से प्रतिपूर्ण हूं, भरा पड़ा हूं। उससे प्रत्युत्तर में ये जो व्याधियां हैं इससे मैं प्रभावित हो रहा हूं, इसलिए न अशिष्यामी, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। दोनों बातें कह दी, कारण भी बता दिया और खाऊंगा नहीं ये भी बता दिया। इसलिए नहीं खा रहा हूं यही नहीं कहा इसने, इसलिए नहीं खाऊंगा मैं। तो जब ये देखा व्याधि से पूर्ण है, कष्ट है, तप कर रहा है, जिज्ञासा है इसकी, तो अब उसके लिए अथः अग्नय समुदिरे, अग्नियां उसको बोली। सत्यकाम के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गायें 1000 हो गई तो वृषभ आदि ने उसको उपदेश देना शुरू कर दिया, यानी उनसे उसको उपदेश मिलने लगा। अभी सत्यकाम के शिष्य के साथ भी ऐसा ही होने लगा, लेकिन यहां अग्नियां उसको उपदेश देने लग गई, अग्नियां कुछ बताने लग गई। तो अथः अग्नयः समुदिरे, बहुवचन है अग्नियां, एक एक करके ये 3 अग्नियों के बारे में बताएंगे। तब तो ब्रह्मचारी, अग्नियां आपस में बात करने लगे कि तब तो ब्रह्मचारी कुशलम नह पर्यचारित, ये ब्रह्मचारी तो खूब तप तो हो चुका है। जैसे अग्नि में तपने के बाद में सोना कुंदन हो जाता है, तो बोले खूब तप चुका है। ये दूध है, बोले दूध खूब तप चुका है, खूब गर्म हो चुका है। रोटी जो है खूब सिक चुकी है, अब तो जल जाएगी, खूब तप चुकी है, जितना तपनी थी वो तप चुकी है। ये तप तो ब्रह्मचारी।
तो कुशलम न परिचारित, हमारे को इसने खूब परिचर्या की, हमारी खूब सेवा की। हंत अस्मयी प्रब्रवामय थी, चलो हम इसको बता देते हैं, आचार्य तो चला गया है, हम ही बताते हैं। तस्मय हो जो, उसको उपकोशल को फिर अग्नियां बोलने लगी। अब ये कथा है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि इसके सामने वो चीजें प्रकट होने लग गई। वो बोलने क्या लग गई, ये इस तरह से देखने लगा कि जैसे कि वो चीजें अपने आप प्रकट होने लग गई उसको, ऐसे अपने आप होने लग जाती है। यही बात वहां पर भी थी, सत्यकाम के संदर्भ में भी यही बात थी। लेकिन कथा ऐसी है जैसे कि अग्नि ही बोल रही है। अग्नि बोलती है। अब ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा थी, इसको ब्रह्म को जानना था, उससे बढ़ के तो क्या ज्ञान होगा। तो बोले प्राणो ब्रह्म, ये प्राण है, ये ब्रह्म है। कम ब्रह्म, ये जो कम है ये भी ब्रह्म है। कम सुख को कहते हैं, प्रजापति का नाम भी सुख है, प्रजापति को भी क बोलते हैं, क। खम ब्रह्म, ये जो खम है ये भी ब्रह्म है। ये उपदेश दे दिया उसको, तो प्राण भी ब्रह्म है, कम भी ब्रह्म है, खम भी ब्रह्म है, तीन चीजें बता दी। तो सब ओहुआच, उपकोशल बोला, ब्रह्मचारी बोला, बीजानामी अहम यत प्राणो ब्रह्म, ये तो मैं जानता हूं कि ये प्राण ब्रह्म है। अब उसको सारे को हम इस दृष्टि से देख सकते हैं, मोटे तौर पर भी देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है प्राण, इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है। बोले इतना तो मैं जान गया हूं कि बिना इसके जीवन नहीं चल सकता, बिना प्राण के ये अग्नियां भी नहीं जल सकती, मैं भी नहीं जी सकता। लेकिन कम च तू खम च न भी जाना मी थी, लेकिन इस कम और खम को मैं नहीं जानता हूं, ये क्या है कम और क्या है खम, ये बताओ मेरे को। तो उन्होंने कहा ते हो चुर यत्वा व कम तदेव खम, जो क है वही ख है। और पलट के कह दिया यदेव कम तदेव कम, इति, जो ख है वही क है। अब रहस्यपूर्ण तो है ही, रहस्य को बता रहे, जो क है वही ख है और जो ख है वही क है। लेकिन वो क्या है, अब न क का पता है न ख का पता है। वो उसी तरह की बात है कि इतना तो बता दिया कि राम का घर श्याम के सामने और श्याम का घर राम के सामने, और दोनों का घर आमने सामने है, लेकिन है कहां पर यह भी उसको पता नहीं। तो इतने रहस्यपूर्ण बताया तो है, कुछ ना कुछ इतना तो बताया है ना कि क और ख एक ही चीज है। फिर आगे खोल करके बताते हैं। तो प्राणम ह स्मयी तत् आकाशम च ऊंचू, तो उसके लिए उपकोशल के लिए प्राणों के बारे में भी बताया और विस्तार से, और कहा आकाशम च ऊंचू, और आकाश के बारे में भी बताया। तो ये आकाश वो ख है, ख खम, ये आकाश के लिए कह दिया। और जो कम है वो भी वही आकाश ही है, कम और ख, प्रजाओं का पालन करने वाला ये आकाश है, रिक्त स्थान है, ये रक्षा करने वाला है, सुख देने वाला है। तो एक अग्नि ने ये इसको सामान्य रूप से बताया, ये तीनों ने बता दिया, अपनी एक कुछ बात उसको बता दी। अब और अलग से विशेष तीनों अपना अपना उपदेश इसको, उपकोशल को, ब्रह्मचारी को करने हैं। तो अतः हैनम गार्हपत्यो अनुशशास, अनुशशास। अब गार्हपत्य अग्नि ने उसको उपदेश दिया। तो यज्ञ में तीन अग्नियां मानी जाती हैं जो मुख्य हैं। तो एक गार्हपत्य अग्नि, एक आह्वनीय अग्नि और एक दक्षिणाग्नि। तो जो जगह होती है उसमें पूर्व की तरफ जो होती है सबसे आगे, उसको आह्वनीय अग्नि बोलते हैं। जो पश्चिम दिशा की तरफ होती है पीछे, उसको गार्हपत्य अग्नि बोलते हैं। और अगर हम पूर्व की तरफ मुख करके बैठे और दोनों अग्नियां हमारे आमने सामने हैं, तो दाहिने हाथ की तरफ एक अग्नि होती है जो अर्धचंद्राकार के रूप में, उसको दक्षिणाग्नि कहते हैं, या उसको अनवाहार्य पचन अग्नि भी बोलते हैं। यहां उन्होंने वो नाम दिया। ये तीन अग्नियां वहां मानी जाती हैं। तो उसमें से गार्हपत्य अग्नि बोली, पृथ्वी अग्नि अन्नम आदित्य इति, ये चार शब्द बोल दिए बस। पृथ्वी, अग्नि, अन्न और आदित्य। पृथ्वी है, इस पे अग्नि है, और अन्न है जो हम खाते हैं, और फिर क्या कह दिया, आदित्य कह दिया। पृथ्वी का देवता अग्नि माना जाता है। तीन लोग हैं, तो
भूलोक जो है पृथ्वीलोक, इसका देवता अग्नि को, अग्नि, पृथ्वी, अग्नि, अन्न और साथ में आदित्य को ले लिया। फिर कहा स एष आदित्य पुरुषो दृश्यते, ये जो आदित्य में पुरुष दिखाई देता है, ये सूर्य में जो पुरुष दिखाई देता है, सो अहम अस्मि, वो मैं हूं। गारहपत्य अग्नि बोल रही है, वो तो कुंड होते हैं 3 तो, और उस कुंड में जो अग्नि है वो अग्नि बोल रही है कि ये जो आदित्य है, इसमें जो पुरुष दिखाई देता है वो मैं हूं। सो अहम अस्मि, और कहा स एव अहम अस्मि इति, मैं वही हूं। एक तो ये कथन है कि जो वहां आदित्य में पुरुष दिखाई दे रहा है वो मैं हूं, और साथ में कह रहे हैं वह ही मैं हूं, वह मैं हूं, वह ही मैं हूं, और दृढ़ता से कह रहे। तो एक विज्ञान की बात, ज्ञान की बात हो गई कि ये जो अग्नि है ये कहां से आई है, उसी सूर्य से आई है, मैं वही हूं। तो उस आदित्य में जो पुरुष है, मतलब जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो कौन है? मैं वही हूं, मैं वहीं से ही आई हूं, वही हूं मैं, अंतर नहीं है दोनों में, मैं वही हूं, बिल्कुल वही हूं, अभी यहां पर हूं, आई वहां से ही हूं। ये उसको एक उपदेश दिया और कहा स य एतम एवं विद्वान उपासते, तो जो इसको इस प्रकार से उपासना करता है, किसको? इस अग्नि को। ये अग्नि वही है जो सूर्य से आई है, इसका आपस में संबंध देख रहा है, तालमेल देख रहा है, सामंजस्य देख रहा है। तो जो ऐसा करता है तो अपहते पाप कृत्याम, वो पाप कृत्या को नष्ट कर देता है। पाप कृत्या ये शब्द है द्वितीय बहुवचन में, पाप कृत्या को, पाप कर्मों को अपहते नष्ट कर देता है। ये जो हन धातु का प्रयोग है ये आत्मनेय पद में प्रयोग किया है, आत्मनेय पद में। वैसे आंग पूर्वक हन धातु से आत्मनेय पद होता है, आंगो यमहना आहते। अपपूर्वक नहीं लिखा है वहां पर, नहीं कोई वार्तिक है उस तरह का, और अगर बिना इसके लगे तो ये परस्मयी पद में प्रयोग बनता है, लेकिन ये प्रयोग है उस समय होता होगा। तो अपपूर्वक हन धातु का आत्मनेय पद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है ये। तो पाप कृत्य के अपहते, पाप कृत्य जो है वो पाप कृत्य को नष्ट कर देता है, विनाशयति अर्थ है यहां पर, अपहते दूर नष्ट कर देता है, हटा देता है। कौन? जो इस प्रकार से जान लेता है कि ये जो आवनीय अग्नि है, नहीं, ये जो गारहपत्य अग्नि है, गारहपत्य जो मैं हूं वो वही आदित्य वाला है, ये जो जान लेता है तो वो लोकी भवती, लोक वाला हो जाता है, लोकों का स्वामी हो जाता है। सर्वम आयु रहती, वो पूरी आयु को प्राप्त करता है जितनी उसकी है। जोग जीवती, और निरंतर जीता है, लगातार जीता है, पूरी आयु को प्राप्त करता है। और उस आयु को जीने का मतलब है उसमें क्रियाशील रहता है, उसका समय व्यर्थ नहीं जाता है। जीते हुए भी बीमार हो जाते हैं तो वो क्या जीना हुआ? लंबे समय तक बीमार रह जाए, मूर्छित रह जाए, बिस्तर पर रहे तो वो जीना नहीं कहलाता है। तो ये निरंतर जीता है, पूरी आयु जीता है और निरंतर जीता है। जोग शब्द निरंतर या पहले भी आया था ये, और दूसरा अर्थ जो इन्होंने किया है कि वो उज्जवल या प्रतिष्ठित जीवन जीता है, ज्योति के समान जीता है। जोग च सूर्यम दृश्य, हम निरंतर सूर्य को देखते रहें, यानी हमारे नेत्र बने रहें, हम अच्छे तरह लंबे समय तक देखते रहें, तो वो पूरी आयु जीता है और निरंतर जीता है। न से अवर पुरुषा क्षीयंते, और उसके जो बाद के पुरुष हैं, यानी उसकी जो संतानें हैं वो नष्ट नहीं होती हैं, असमय में नष्ट नहीं होती हैं, चलती रहती हैं। वो जीवित है और बाकी संतानें नष्ट होती जाती हैं, कई बार ऐसा नहीं होता, जीवित रहती हैं उसके रहते। उपवयम तम भुंजामो, और हम अग्नियां उसकी रक्षा करती हैं, उसका पालन करती हैं। भुंजामा, भुज धातु भी दोनों तरह से होती है, पालन में और खाने में, व्यवहारण में, लेकिन यहां पर आत्मनेपद और परस्मयी पद का भेद होता है। तो पालन करते हैं तो भुनक्ति होता है, यानी परस्मयी पद होता है, और आत्मनेपद वो खाने वाली जब धातु होती है, भुज धातु ही खाना, भोजन खाने अर्थ में होती है तो आत्मनेपद हो जाता है, और पालन अर्थ में होता है तो परस्मयी पद होता है।
तो ये जो भुंजामा, भुंजामी, भुंजावा, भुंजामा, पठावा, पठामा, उसकी तरह से यहां पर बनाया हुआ है भुंजामा। ये परस्मयी पद का प्रयोग है, लेकिन वास्तव में भुज धातु से ऐसा रोग नहीं बनता है। भुनजमी, भुंजवह, भुंजमह, भुंजमह ये रूप बनता है वैसे तो, लेकिन इस तरह का विकरण व्यत्यय करके प्रयोग होते हैं, या तो अलग गण की वो धातु मान करके ऐसे प्रयोग होते हैं, लेकिन है ये परस्मयी पद का प्रयोग, ये पालन अर्थ में है, खाने अर्थ के अंदर नहीं है। तो कह रहे हैं उपवयम तम भुंजामा, हम इसको उपभुंजामा, इसका निकटता से पालन करते हैं हम, अग्निया उसका, ऐसे व्यक्ति का जो ये जानता है। कहा अस्मिश्च लोके अमुस्मिश्च, इस लोक में भी और परलोक में भी, आगे वाले आने वाले लोक में भी, इसी लोक में नहीं, यानी इसका आगे तक हम ध्यान रखते हैं, इसका हित करते हैं। किसका? य एतम एवं विद्वान उपासते, जो इसको इस प्रकार से जानता हुआ इसकी उपासना करता है, ये वही है, वो आगे तक के लिए उसका जीवन, ये जीवन भी सुधरता है और आगे का जीवन भी सुधरता है, उससे बहुत सारे लाभ उठा लेता है, जिसको पता है कि सूर्य से ये अग्नि आ रही है इत्यादि। तो गार्हपत्य अग्नि ने उपदेश दे दिया। आगे अतः हैनम अनवाहार्य पचनो अनुशशास, अनवाहार्य पचन यानी दक्षिणा अग्नि ने उसके लिए अब उपदेश किया। उसने भी 4 शब्द बोल दिए, आपो दिशो नक्षत्राणी चंद्रमा इति, जल है, दिशाएं हैं और नक्षत्र हैं अंतरिक्ष में जो होते हैं, द्विलोक में होते हैं, और चंद्रमा। यह ऐसा चंद्रमसी पुरुषो दृश्यते सो अहम अस्मि। अब ये दक्षिणाग्नि बोलने लगी कि जो ये चंद्रमा में पुरुष है वही मैं हूं, जो चंद्रमा में पुरुष है वही मैं हूं, और स एव अहम अस्मि थी, वही हूं मैं। और दक्षिणाग्नि को कैसे बनाया जाता है? आधा गोला जैसा, जैसे कि मैं समझो अर्ध चंद्राकार है, चंद्रमा आधा होता है ना, ऐसा उसको जो रूप आजकल दिया जाता है वो इस तरह का दिया जाता है, आधा चंद्रमा। अनवार्य पचन बोली, और इसी प्रकार से आगे की उसने प्रशंसा की कि स या एतम एवं विद्वान उपासते, जो इस प्रकार से उपासना करता है वो पाप कर्मों को छोड़ देता है, नाश कर देता है, लोकी हो जाता है, सारी आयु जीता है, दीर्घायु चिरंतन जीता है, और इसके पुरुष संतानें क्षीण नहीं होती, और हम सब इसकी रक्षा करते हैं, इस लोक में भी और उस लोक में भी, जो इस प्रकार से जानता है। ठीक है, वही फलश्रुति यहां पर भी कही है। अब तीसरी अग्नि बोलती है, अतः हैनम आवनियो अनुशशास, आवनीय अग्नि उसको बोल रही है, जिसमें आहुति देते हैं वो आवनीय होती है, आहुतियां वहां पड़ती हैं। तो प्राण आकाशो द्यौर विद्युत इति, इसने भी 4 शब्द बोल दिए, प्राण, आकाश, द्यौ और विद्युत। अब सब में अंतिम वाले को बोल रहे हैं, पीछे आदित्य कहा था, यहां चंद्रमा कहा था, और यहां पर विद्युत को कहा जा रहा है। तो यह ऐश विद्युति पुरुषो दृश्यते, विद्युत में जो पुरुष दिखाई देता है, सोहम अस्मि, वही मैं हूं, सैव हम अस्मि इति, वही मैं हूं। तो अनवाहार्य पचन जो है वो अग्नि मंद, धीरे धीरे, चावल आदि दालें ये धीरे धीरे पकती हैं तो अधिक स्वादिष्ट बनती हैं, अंगारे में, लकड़ी में जो करते हैं, तेजी से पका दो तो उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन जब आहुति दी जाती है तो यूं कहते हैं कि घृतम तीव्रम जो होता है, वो अग्नि बहुत प्रचंड होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए। तो ये जो विद्युत है वो बहुत तेज होती है ऊपर, ये सामान्य अग्नि होती है, ये इतनी तीक्ष्ण नहीं होती जितनी कि वो विद्युत होती है, बहुत तीक्ष्ण होती है, वो इतनी तेज कि हम बिल्कुल झुलस के राख हो जाएं, पता ही नहीं लगे, इतनी तेज होती है। जैसे बहुत तेज विद्युत के तार होते हैं बड़े बड़े, उनसे कोई छू जाए तो उसी समय राख बन जाता है, इतनी तेज होती है, जला देती है एकदम से। कोई सूर्य की भी, सूर्य तो खैर अलग हो गया, गार्हपत्य अग्नि में तेज होना चाहिए, लेकिन ये विद्युत वाली एकदम से प्रभावित करती है हमारे को। तो कहा कि जो विद्युत में पुरुष है वही मैं हूं, सैव अहम अस्मीति, मैं वही हूं, ऐसा उसने कहा। और फलश्रुति बिल्कुल वैसी की है, जो इस प्रकार से उपासना करता है वो पापों को हटा देता है, लोकी हो जाता है, दीर्घायु वाला होता है, उसकी संतानें नष्ट नहीं होती हैं, और हम उसकी रक्षा करते हैं इस लोक में भी और परलोक में भी। इस प्रकार से तीनों अग्नियों ने उपदेश दे दिया। आगे
14वां खंड। ते होचु उपकौशल ऐशा सौम्य ते अस्मत् विद्या। तेरे लिए हमारी ये विद्या हो गई, हमारे जो बोलना था वो हमने दे दिया, तेरे को बता दिया। आत्मविद्या च आचार्यस्तु ते गतिम वक्ता इति। आत्मविद्या के बारे में तो आचार्य ही तेरे को बताएंगे, सत्यकाम जाबाल। तो उतने में ही आजगामा ह अस्य आचार्य, आचार्य भी उसी समय आ गए, उपदेश हो गया। जैसे कि वो इसीलिए गए थे कि पीछे से अग्नियां उपदेश दे देंगी, और उपदेश पूरा हुआ और वो आ गए। जैसे बहाना बना के कहीं छिप जाते हैं ना इस किसी स्थिति में कि ठीक है ये आपस में बात कर लेंगे, और तब तक मैं थोड़ा छिप जाता हूं और वो तमाशा वहां से देखता रहता है। जब हो गया सारा काम तो वो वहां प्रकट हो जाता है उसी समय। तो आचार्य भी आ गए। तम आचार्यो अभ्युवाद उपकौशल इति। अरे उपकौशल, ऐसा ही उपदेश दिया। वहां सत्यकाम को भी वो संबोधन किया करते थे, ये परंपरा है। संबोधित करते हैं, पहले अपनी तरफ उन्मुख करते हैं। तो बोला भगवा इति ही प्रतिशुश्रावा, वो भी वैसे ही बोला, हे भगवान जी बताइए क्या आज्ञा है। और सत्यकाम ने भी उसको वैसे ही कहा। उसने देखा, उसने कहा कि ब्रह्म विद इव ते सौम्य ते मुखम भाति। ये सौम्य तेरा मुख तो ब्रह्मविद के समान भाषित हो रहा है कि तो ब्रह्मविद हो चुका है। मैं तो सोचा तेरे को बताऊंगा, पर तू तो ऐसा लग रहा है ब्रह्मविद हो रहा है। सत्यकाम को भी ऐसे ही कहा था आचार्य ने, तू तो प्राप्त कर लिया है, और उसको कुछ बताया भी नहीं था उन्होंने। लेकिन सत्यकाम उस भूल को यहां नहीं करेंगे। वहां तो सत्यकाम को पूरा हो गया था पता, और आचार्य ने नहीं भी बताया। बोले अब क्या बताना है, तो जान ही चुका है सारा। यहां भी ब्रह्मविद तो लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको और भी बता रहे हैं। ब्रह्म को तो जान लिया है, अब ब्रह्म से आगे और क्या चीज बतानी शेष रह गई। ब्रह्मविद हो गया, ब्रह्म को जान लिया, तब और आगे क्या बताना शेष रहा। लेकिन फिर भी उपदेश देगा। तो कई बार होता है ना, उनको लगा होगा कि हाँ मेरे आचार्य भी वहां पर मेरे को बता देते तो अच्छा रहता। वहां तो आचार्य ने बताया नहीं ना कि भाई जान चुका है तो अब क्या बताऊंगा। तो शिष्य जब ये देखता है कि भाई ये कमी मेरे आचार्य में रही थी, तो अब मैं आचार्य बनाऊं तो मैं इस कमी को नहीं रहने दूंगा मैं उसकी पूर्ति करूंगा। ऐसे ही बच्चे भी सोचते हैं कि भाई मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण तो किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन ये कमी रह गई। मैं अपने बच्चों को इस तरह की कमी नहीं आने दूंगा, या इस तरह के ज्ञान की या जो भी कुछ सुरक्षा आदि की है उसकी कमी नहीं आने दूंगा। एक मन में भाव बन जाता है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैंने तो सहन कर लिया। पर उसने कहा कि तेरा मुख तो ब्रह्मविद के समान दिखाई दे रहा है। फिर कहा कौन उत्वा अनुशशासयति थी, तेरे को किसने बताया, किसने उपदेश दिया। तो अब वो उपकौशल थोड़ा सा सक पका गया, अब क्या करूं। कहीं आचार्य को ये नहीं लग जाए कि किसी दूसरे से उपदेश ले लिया। आचार्य तो मेरे को बना रखा था उपदेश दूसरे से ले लिया, मैंने इतने साल नहीं बताया तो दूसरे से ले लिया, तो कहीं आचार्य नाराज नहीं हो जाए मेरे। तो थोड़ा सा संकुचित था, संकोच कर रहा था। कोनुमा अनुशिष्यात भो, मेरे को कौन बताएगा, कौन बता सकता है मेरे को। कोनुमा अनुशिष्यात भो इति इह अप इव निन्नुता। तो इस प्रकार से बात को थोड़ा छुपाता हुआ, थोड़ा गोलमाल गोल गोल करता हुआ बात को बोल तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा घुमाते हुए बोल रहा है। उसको भी स्पष्ट नहीं है, वो भी भौचक्का रह गया होगा कि ये क्या अग्नियां मेरे को बोल रही हैं। तो बोले इमेनु इमा ईदृशा अन्यादृशा, इमे नूनम ईदृशा अन्यादृशा इति इह अग्निन अभ्युदे। उसने अग्नियों की तरफ संकेत किया। बोले ये या इसी जैसी किसी चीज ने। उसको पता नहीं लग रहा था कि अग्नियां हैं, अग्नियां तो बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी जो मेरे को उपदेश मिल गया, मैं क्या बताऊं कि किसने दे दिया मेरे को उपदेश। नहीं अग्नि ने दिया उपदेश तो भी समझ, आचार्य सोचेंगे ये झूठ बोल रहा है, अग्नि क्या उपदेश देगी। तो बोले अग्नि या अग्नि जैसी किसी चीज ने, किसी ने मेरे को उपदेश दे दिया, और कुछ ऊपर स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो सत्यकाम ने फिर पूछा आचार्य ने, किम्नो सौम्य किलते अवोचन नहीं थी, उन्होंने तेरे को क्या बताया, बताओ क्या बताया उन्होंने तुम्हारे को। सत्यकाम से तो उनके आचार्य ने पूछा नहीं था कि तुमको क्या बताया।
सत्यकाम सोच रहे हैं पहले बताओ क्या बताया, बचा होगा तो मैं बता दूंगा तुम्हारे को। और पिछले आचार्य ने तो पूछा नहीं था, बोले ठीक है, लग रहा है कि सब पता ही लग गया है तो कुछ बचा ही नहीं है, क्या बताऊं। तो कौशल बोला इदम इतिहा प्रतिचच्य, जो कुछ बताया था बता दिया, इसी ऐसा ऐसा बताया मेरे को, जो का तो बता दिया। तो इसको क्या कह रहे थे कि ब्रह्मविद के समान तो दिखाई दे रहा है, ब्रह्मविद के समान। तो आगे सत्यकाम बोलते हैं शिष्य को, लोकान वावकिल सौम्यते अवोचन, बोले इन्होंने तेरे को जो बताया है वो लोगों के बारे में बताया है, लोगों के बारे में बताया है, और नहीं बताया उससे आगे। क्योंकि ये सारे लोक ही हैं, तरह तरह के जो बताए थे पीछे, ये लोगों के बारे में बताया। लोग तो भौतिक चीजें हैं, ये बताया तो है, लेकिन उसका चेहरा तो कैसा लग रहा था, ब्रह्मविद के समान दिखाई दे रहा था। ब्रह्म मतलब बड़ी चीज, और ब्रह्मविद मतलब परमात्मा ही नहीं होता है, ब्रह्मविद तो दूसरी चीजें भी होती है। अब किसी को कुछ मिल जाए, संसार के व्यक्ति अधिक सुखी रहते हैं, सुखी दिखते हैं, या आध्यात्मिक व्यक्ति अधिक सुखी दिखते हैं? मोटे तौर पे देखते हैं ऐसे तो किसको अधिक सुखी होना चाहिए, किसको अधिक सुखी दिखना चाहिए? संसार में तो दुखी दुख है, उस दुख को छोड़ करके आया तो सुखी दिखना चाहिए, लेकिन हो उल्टा जाता है। तो अब वो कई जने फिर यूं बोलते भी हैं कि भाई आपसे ज्यादा तो ये संसार के लोग खुशी सुखी दिखते हैं, आप तो दुखी दिख रहे हो ऐसे। तो वो सब छोड़ के भी दुखी हुए तो फिर क्या हुआ, फिर इसका मतलब कुछ मिला नहीं है। तो वो सांसारिक व्यक्तियों को कुछ मिल गया होता है, वहां भी सब जने खुशी थोड़ा ना होता है, कोई कोई खुश होता है। अब किसी का व्यापार मान लो खूब अच्छी कमाई हो रही है, बढ़ बढ़ चढ़ करके खूब, तो खुश होगा ना, दिन रात खुशी खुशी रहता है। उसको अच्छी नौकरी मिल गई और कुछ अच्छा हो गया, अच्छा अच्छा होता जा रहा है, और उसको पता है कि मेरा ये बढ़ता जाएगा, ये मकान भी हो गया, ये गाड़ी भी हो गई, ये विवाह भी हो गया, ये जो होता जाता है तो व्यक्ति खुश खुश रहता है उस समय, लगेगा जैसे, क्योंकि उसको लग रहा है कि मैं कुछ बढ़ गया हूं, अच्छा हो गया हूं। और इधर उसको ऐसा लग नहीं रहा है अध्यात्म में कि भी कुछ ऐसा मिल गया मेरे को। तो वो सब चीजें तो मान लो उसने प्राप्त की, छोड़ के भी आया, लेकिन कोई खुश है उसका ये मतलब नहीं होता कि उसको ब्रह्म मिल गया है। कोई बड़ी चीज मिली है इतना ठीक है, वो बड़ा खुश नजर आ रहा है, बड़ा खुश नजर आ रहा है, कुछ मिल गया है इसको। और क्या मिल गया? तो सांसारिक स्तर पे जो गतियां होती हैं, ज्ञान होता है, उससे भी व्यक्ति उतना ही खुश होता है, प्रसन्न रह सकता है। हम बच्चों को जो नया नया सीखने को मिलता है तो कितने खुश होते हैं, नई नई चीजें, नई नई ट्रेनिंग लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, सीखते हैं, उसको सीख करके बहुत खुश होते हैं कि वो इतनी चीज आ गई हमारे को। किसी को कंप्यूटर चलाना आ गया तो बड़े खुश होते हैं, उसमें मोबाइल चलाना आ गया, चिकित्सा करनी आ गई, गाड़ी चलानी आ गई, ये सब में खुश होते हैं ना व्यक्ति। अलग अलग चीजों में हो गया, हेलीकॉप्टर चलाना आ गया और खुश हो जाता है। तो संसार की जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको जानने पर भी प्रसन्नता होती है, और वो ऐसा लगेगा जैसे इसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। ब्रह्म मतलब बड़े को प्राप्त कर लिया, जितना है जैसा है उससे बड़ी चीज प्राप्त कर ली, ज्ञान है, वस्तु है, तो ऐसा प्रसन्न दिखाई देगा कि कुछ मिल गया है इसको, कुछ मिल गया है, कुछ पा लिया है, खुशी किस बात की है। तो जो इसको कहा था ब्रह्मविद ही हुआ, ब्रह्मविद नहीं, ब्रह्मविद के समान लग रहे हो तुम, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कुछ बड़ा पा लिया है। जैसे उसने बताया तो कहा ये सारे लोग हैं, लोगों को पाया है तुमने अभी तो लोकान वावकिल सौम्य ते अवोचन, उन्होंने तेरे को लोक के बारे में बताया। अहम तु ते तत् वक्ष्यामि, लेकिन मैं तेरे को वो चीज बताऊंगा, यथा पुष्कर पलाशे आपो न श्लिष्यन्ते। उदाहरण देके बता रहे, जैसे कमल के पत्ते पर, पुष्कर के पलाश में पत्ते पर जल नहीं श्लिष्ट होता है, चिपकता है। बहुत कहते हैं जल में या कीचड़ में कमल के पुष्प के समान, उस पर पानी डालो तो बूंद की तरह, मोती की तरह भले ही दिख जाएगा या बिखर जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन वो चिपकता नहीं है उस पर। तो जैसे पुष्कर पलाश में कमल के पत्ते पर जल चिपकता नहीं है, लिप्त नहीं होता है,
एवं एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते इति। इस प्रकार के जानने वाले को पाप कर्म लिप्त नहीं होता है। मैं वो चीज बताऊंगा तेरे को, तेरे से पाप कर्म लिप्त नहीं होगा। फिर न कर्म लिप्यते न, भिन्न संदर्भ में, लेकिन पाप कर्म लिप्त नहीं होगा। न श्लिष्यते। तो उसने कहा ब्रवीतु में भगवान ही थी, बताइए आप, ये तो मैं जानना चाहता हूं, कृपा कीजिए। तो तस्मै होवाच, उसको अब ये अपनी विद्या दे रहा है। तो अगला 15वां खंड है, य एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते एशा आत्मा इति। आत्मा के बारे में उपदेश दे रहा है, आत्मा का बोध करा रहा है। तो बोले ये जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है, आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है, यही आत्मा है। तो आंख में कुछ दिखाई देता है ना हमारे को, हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि व्यक्ति है कहां पर, यहीं बैठा है। पीछे भी बात आई थी, जैसे खिड़की में से कोई देख रहा हो, मकान है ऊपर मंजिल पे बैठे हैं और खिड़की में से देख रहा हो ना, तो लगता है हाँ ये चेतन है यहां पर। तो ऐसा लगता है जैसे इन दो खिड़कियों से कोई देख रहा है पीछे से, ये खिड़कियां हैं और जैसे इसी के पीछे बैठा हुआ है। ऐसा ही लगता है ना हमारे को कि आत्मा कहां बैठा हुआ है, जैसे यहीं बैठा हुआ है। ये जो आंखें खिड़कियां हैं, बस यहीं पर ही बैठा हुआ है। ये जो खिड़की के पीछे बैठा हुआ है आत्मा, ये जो देखने वाला है, जो पुरुष है, वो आत्मा है। तो यह एशो अक्षिणी पुरुषे दृश्यते एशा आत्मा इति होवाच। और ये कैसा है, एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म इति। ये अमृत है, मरता नहीं है। एतत् अभयम, इसको कोई भय नहीं है। एतत् ब्रह्म इति, और यही ब्रह्म है। अब इसको दोनों अर्थों में देखेंगे। ये सारी देखिए अलंकार के रूप में है कथा सारी, सीधी सीधी। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल यही यूं का यूं देखेंगे। इन सब चीजों में जो लोकों में देखा, सूर्य में जो देखा, चंद्रमा में जो देखा, विद्युत में जो देखा, वहां तो एक केवल वैशिष्ट्य दिखाई देता है कि इसमें कितनी प्रतिभा है, कितना प्रकाश है, कितनी ऊर्जा है, ये कुछ वहां विशेष दिखाई देता है बस। लेकिन वो चेतन के समान नहीं दिखाई देते। वहां उसकी शक्ति तो पता लगती है पीछे छुपी हुई, एक कुछ न कुछ है। लेकिन यहां ऐसी दिखाई देती है, देखो जैसे इसमें इच्छाएं हैं, आंखों से इच्छाओं का पता लगता है, गति होती है कभी इधर कभी उधर। वैसे नहीं है कि जैसे सूर्य तप रहा है, जैसे बल्ब जल रहा है, ऐसे पलकें भी झपक रही हैं, आंखों में कुछ हो रहा है, जैसे चेतनता का बोध होता है वहां पर। ये केवल ऐसा ही नहीं है, सामान्य नहीं है, इसके पीछे कुछ चेतन छुपा हुआ है। तो एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म इति तत् यद्यपि अस्मिन् सर्पिर व उदकम व सिंचती। अगर इसमें आंख में, ये आंख ही, इसी आंख को मोटे तौर पे कह रहे हैं, लेकिन भाव दूसरा है, ऊपर से तो यही लगेगा। तो इस आंख में अगर कोई घृत और उदक को सिंचन करता है, आंख में पानी डालते हैं, जैसे गुलाब जल डाल देते हैं, और घृत तो डालते हुए नहीं देखा, कभी कभी डाल दें तो डाल देते हैं। तो इसमें डालते हैं तो वर्तमनी एव गच्छति, ये वर्तम में जो इसके किनारे हैं उसमें चला जाता है, अंदर नहीं जाता है। यानी ऊपर रहता है और बह करके इधर आता है, जैसे अलिप्त है। ये एक मोटे तौर पे समझा रहे हैं, आंख में ये डाला लेकिन बह करके बाहर निकल जाएगा वो इधर। तो ऐसे ये आत्मा है, अमृत है, अभय है, ब्रह्म है। वर्तमनी ये द्विवचन का रूप है, द्वितीय द्विवचन। आगे एतम संयतवाम इति आचक्षते, इसको, ये जो पुरुष है इसको संयतवाम एक नाम दिया गया है, संयतवाम नाम से कहा जा रहा है। एतम संयतवाम इति आचक्षते, लोग इसको संयतवाम कहते हैं। और संयतवाम क्यों कहते हैं, तो बोले एतम ही सर्वाणी वामानी अभिसंयंती, इसी की ओर सारी श्रेष्ठ चीजें बहती हैं, इसी की तरफ जाती हैं, सारी अच्छी चीजें इसी की तरफ जाती हैं।
इसलिए इसको संयत वाम कहते हैं। जो जो भी अच्छी चीजें हैं इसके लिए हैं, इसकी तरफ जा रही हैं, सब कुछ इसी के लिए है। ये जीवात्मा आत्मा के लिए कह रहे हैं। इस शरीर की दृष्टि से वो ब्रह्म है, शरीर में सबसे मुख्य वही है, वही सबसे बड़ा है, तो सारी चीजें इसी के लिए जाती हैं। आत्मा के लिए जब लेंगे, जितनी अच्छी चीजें हैं वो आत्मा के हित के लिए हैं। शरीर है, इंद्रियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं, सूर्य है, चंद्रमा, ये सब वास्तव में किसके लिए? उसी की तरफ जा रहे हैं। तो जो ऐसा जान लेता है तो सर्वाणी एनम वामानी अभिसंयंती या एवं वेदा, जो ऐसा जान लेता है तो सारी अच्छी चीजें उसकी तरफ जाने लगती हैं, और जो नहीं जानता है उसकी तरफ गलत गलत चीजें जाने लग जाती हैं, गलत चीजें उसकी तरफ जाने लगती हैं। अब गलत चीजें उसकी तरफ जाती हैं या वो समझ लेता है कि गलत चीजें मेरी तरफ आ रही हैं, दोनों बातें हो सकती है ना, दोनों बातें हो सकती हैं। मान लो अच्छी बुरी जो भी चीजें आ रही हैं, एक तो व्यक्ति ये सोच ले कि ये सारी अच्छी चीजें आ रही हैं मेरी तरफ, इसमें भी मेरा हित छुपा हुआ है, कुछ अच्छा हो रहा है। और कुछ अच्छी चीजें आ रही हो तो भी व्यक्ति सोच सकता है कि मेरी तरफ गलत चीजें आ रही हैं, इससे भी मेरा अहित हो सकता है, मेरी हानि हो सकती है। अच्छी भी आएगी तो भी उसके मन में शंका होगी कि नहीं कुछ गलत आ रहा है। अच्छे से अच्छा कोई देगा तो भी लगेगा कि नहीं कुछ गलत दे रहा है, कहीं मेरे को जहर नहीं दे रही है, मेरी हानि ना कर दे। और जो दूसरा व्यक्ति है उसको जो चीजें आ रही हैं भले ही सामान्य आ रही हैं तो भी उसको लगता है बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं, मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं, इतना तो आ रहा है। तो जो ये जान लेता है कि ये सारी चीजें आत्मा के लिए हैं तो वो आत्मा को ध्यान में रख करके इनका उपयोग करता है, उनको लेता है, उसके पास वैसी चीजें आती हैं तो वो अच्छी अच्छी आने लग जाती हैं, वो अच्छी अच्छी चीजें ही खाता है, पीता है और व्यवहार करता है। और जिसको ये नहीं पता है कि ये सारी चीजें इस आत्मा के लिए हैं तो किसी और के लिए वो चीजें ग्रहण करता है, शरीर के लिए ग्रहण करता है, तो वहां पर गलत चीजें भी आ जाती हैं। जो आत्मा के लिए अहितकर हैं लेकिन शरीर के लिए उसको हितकर प्रतीत होती हैं, वो भी चीजें उसको लेता रहता है। तो जो ये जान लेता है कि शरीर में जो है वो ये अलग है, ये पुरुष है, वही मुख्य है, वही ब्रह्म है, वही चेतन है यहां पर, तो उसके लिए फिर अच्छी चीजें आने लग जाती हैं, क्योंकि वो आत्मा का ध्यान रख करके चीजें जब छांटता है तो वो अच्छी ही लेता है, सब अच्छी अच्छी चीजें आने लगती हैं। अच्छी चीजों के लिए वाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे एश उ एव, इसको एक दूसरा नाम दे रहे हैं वामनी रेश, वामनी, वामनी ये एक नाम दे दिया। तो एश ही सर्वाणी वामानी नयति, ये स्वयं सारे अच्छी चीजों को ले जाता है। पहले वाले में था सारी अच्छी चीजें उसकी तरफ आने लगती हैं, और इसमें है कि वो सारी अच्छी चीजों को ले लेता है, क्योंकि उसी तरह से वो सोचता है। सर्वाणी मावानी नयति या एवं वेद, वो सब अच्छी अच्छी चीजों को ले लेता है, बुरी चीजों को जो हानिकारक है उसको छोड़ देता है, मतलब अच्छी अच्छी को ही लेता है, बुरी को छोड़ देता है, लिप्त नहीं होता है, कमल के पत्र के समान उसको अच्छे को ही लेता है। आगे एशऊ एव भामनी, भामनी भी नाम दिया इसका, इसी आत्मा को भामनी भी कहते हैं। क्यों? एश ही सर्वेशु लोकेशु भाति, सब लोगों में यही प्रभाव प्रकाशित हो रहा है, इसी की ही दीप्ति है। भले भले ही बाकी सारा संसार है प्रकाश, भौतिक प्रकाश भले ही दूसरा हो, लेकिन वहां प्रकाशित कौन होगा? चेतन तत्व ही तो प्रकाशित होगा। कितना भी प्रकाश हो, मंच पे कितना भी प्रकाश हो, चेतन ही तो प्रभाषित होगा वास्तव में, उसी के लिए तो ये सारी चीजें हैं। तो सर्वेशु लोकेशु भाति या एवं वेदा, जो इसको जान लेता है वो सब लोगों में प्रकाशित हो जाता है। आगे कहा कि अब ये तो जो आंख में दिखाई दे रहा है लेकिन हमेशा तो नहीं रहता है ये यहां पर, तो अथ यदु च एव अस्मिन छव्यम कुर्वन्ति, जो इसमें छव्य यानी जो शव से संबंधित कार्य करते हैं, मर जाता है तो उसको जो कार्य क्रियाकलाप करते हैं, यदि च ना, और यदि नहीं भी करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, वो करते हैं या नहीं भी करते हैं, कैसे भी करें, लेकिन बाकी की आगे की चीज तो समान ही है। एक काम अंतिम कर्म करेंगे तो ही आगे वाली चीजें होगी ऐसा नहीं है, न करेंगे तब भी ऐसा ही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जाने वाला है उसके लिए। अर्चिशम एवं अभिसंभवंती, वो अर्ची के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं, ज्योति के अंदर पहुंच जाते हैं। और अर्चिशो अह, और उस प्रकाश की किरणों से वो दिन में पहुंच जाते हैं।
और अन्न आपूर्यमाण पक्षम, और दिन से वो शुक्ल पक्ष में पहुंच जाते हैं। आपूर्यमाण इसलिए का पक्ष कहा कि उसमें चंद्रमा भरता जाता है, यानी बढ़ता जाता है, इसलिए आपूर्यमाण पक्ष है। और आपूर्यमाण पक्षात पक्षात हाँ, यान षड उदंगेति मासान, जो 6 मास में उदय होता है, यानी तो ये उत्तरायण का जो 6 काल है उसमें चला जाता है। और वहां पर पूर्णिमा वाला था, शुक्ल पक्ष था, और इसमें उत्तरायण को इसको श्रेष्ठ मानते हैं। तान मासे पे संवत्सरम, और उससे वो संवत्सर को पहुंचता है। संवत्सरात आदित्यम, संवत्सर से आदित्य में पहुंचता है, सूर्य में। और आदित्य चंद्रमसम, आदित्य से वो चंद्रमा में पहुंच जाता है। चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमा से वो विद्युत में पहुंच जाता है। यहां पर ये जो तीनों अग्नियां बताई थी उसमें जो इसी क्रम से लिया था, आदित्य, चंद्रमा और विद्युत। तत्पुरुषो अमानव, और जो ये पुरुष हो जाता है ये, वो मानव नहीं रहता है, वो अमानव हो जाता है, देवता हो जाता है, उच्च हो जाता है। स एनान ब्रह्म गमयति, और वह ये जो है इनको, ब्रह्म को का ज्ञान कराता है। स एनान ब्रह्म गमयति, लोगों को ब्रह्म का ज्ञान कराता है। ऐसा देवपथो ब्रह्मपथ, ये देवपथ है, और ये देवपथ है, यही ब्रह्मपथ है। पितृयान देवयान 2 मार्ग कहे जाते हैं, तो जो देवयान है, देवपथ है, वो ब्रह्मपथ ही है, ब्रह्म को तरफ ले जाने वाला है। एतेन प्रतिपद्यमाना इमम मानवम आवर्तम ना वर्तनते ना वर्तनते, इसकी तरफ जो जाते हैं, इसको जो पहुंचते हैं, इस मानव आवर्त को फिर प्राप्त नहीं करते हैं। ये मानव आवर्त एक है जितना 100 ब्रह्म वर्ष का, इसमें वो प्राप्त नहीं होते हैं, उसके बाद तो भले ही प्राप्त हो जाएंगे। नाति वर्तनते ये भी होता है कि पुनः न पुनरावर्तनते न पुनरावर्तनते, तो इमम मानवम आवर्तम नाति वर्तनते, तो वो इसके इसके अंदर नहीं लौटते हैं, इसमें नहीं लौटते हैं। बाद में तो ठीक है, जब मुक्ति का काल समाप्त होगा तब तो लौटेंगे, लेकिन इसके अंदर वो नहीं लौटते हैं। तो जो इस प्रक्रिया से जानते हुए आत्मा को जान लेते हैं, तो सब अच्छी चीजें उसकी तरफ आने लगती हैं, वो श्रेष्ठ बन जाता है। तो एक परोक्ष रूप से कथा के माध्यम से बताया कि भौतिक जगत को भी जानने से वो ब्रह्म जैसा लगता है, उसको प्रसन्नता होती है, लेकिन आत्मा को जान के उस जगह पे पहुंचते हैं जहां वो वास्तव में पहुंचना चाहता है। ठीक है। और ब्रह्मविद तो सत्यकाम जाबाल भी हो गए थे, और उसके बाद भी उन्होंने फिर विवाह किया था, गुरुकुल में पढ़ा भी रहे थे। ठीक है। अब इनका भी समावर्तन कर देंगे, उपकोशल का भी अंतिम उपदेश हो गया उनके लिए। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणोदन। सभी को सदर विवाद। ओम